ये है खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण से ठीक पहले उपजे एक बड़े राजनीतिक विवाद को दर्शाती है। श्रीरामपुर क्षेत्र में मतदान से मात्र कुछ घंटे पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। विवाद की जड़ साइलेंस पीरियड और नकदी के आरोप। चुनाव नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है, जिसे साइलेंस पीरियड कहा जाता है। आरोप है कि 28 अप्रैल की शाम जब प्रचार बंद हो चुका था, बीजेपी उम्मीदवार भास्कर भट्टाचार्य बूथ संख्या 5 और 6 के पास मतदाताओं को लुभाने के लिए कथित तौर पर नकद पैसे बांट रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों और सत्ताधारी दल टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद वहां भारी हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उम्मीदवार का बचाव और तर्क। भास्कर भट्टाचार्य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की सोची समझी साजिश बताया है। उनका मुख्य तर्क ये है कि चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं लगाई है। उनका कहना है कि वे किसी भी तरह के प्रचार या गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं थे, बल्कि सामान्य रूप से बाहर निकले थे। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उन्होंने खुद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों एसडीओ को बुलाकर अपनी गाड़ी की सघन तलाशी लेने की चुनौती दी। प्रशासनिक दखल और वर्तमान माहौल। भीड़ द्वारा घेरे जाने के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी, जिसे देखते हुए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उम्मीदवार को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि इस घटना ने चुनाव आयोग की निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोग सक्रियता की मांग कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हजारों फ्लाइंग स्क्वाड तैनात हैं और अब तक 500 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की जा चुकी है। प्रभाव और निष्कर्ष। चूंकि श्रीरामपुर में 29 अप्रैल को मतदान होना है, इसलिए इस तरह की घटना मतदाताओं के मानस पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ये घटना दर्शाती है कि बंगाल के चुनावी रण में जमीन पर स्थिति कितनी संवेदनशील है, जहां एक छोटी सी गतिविधि भी बड़े विवाद और कानूनी जांच का रूप ले सकती है। फिलहाल सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी कि ये वास्तव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था या केवल एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। चलो